अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 2x की पावर 4 है, -5x की पावर क्यूब में दी हुई है, -14x स्क्वायर है, -5x है, +2 = 0। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये जो इक्वेशन है हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन कर लेंगे x की पावर 2 को। किस तरीके से कॉमन करेंगे? डिवाइडिंग के ज़रिए। देखिए, 2x की पावर 4 है, डिवाइड कर लेंगे x की पावर 2। ऐसे ही -5x क्यूब है, इसके नीचे भी x की पावर हम स्क्वायर में ले लेंगे। ठीक है, -14x स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ भी x स्क्वायर डिवाइडेड हो गया, -5x, यहाँ भी x स्क्वायर आ गया हमारे पास, +2 के नीचे भी x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब डिवाइड करने तो 0 के नीचे भी लगाने से तो आएगा तो वही 0, लेकिन आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन होगा इसका आंसर 0 में ही आएगा। चलिए जी, अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप हमने ये करना है कि देखें, बेस कॉमन है ना हमारी x तो पार जो है वो कंबाइन हो जाएंगी। 2x4 प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से 5 है, x की पावर क्यूब में है, नीचे से 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, -14 है, देखें इसमें ये कैंसिल हो रही है, सेम आ गई है, तो 14 अकेला हो जाएगा हमारा। नीचे देखें, यहाँ पे है हमारे पास 5। अब यहाँ पावर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, जो ग्रेटर होती है स्मॉलर उसके पास जाती होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर स्क्वायर में है, ऊपर की पावर 1 है, तो नीचे आगे -1 हो जाएगी, +2/x स्क्वायर। ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर कोई x नहीं है, तो ये एज इट इज़ हम लिखेंगे। ठीक है, इसको अब करते हैं, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कर देंगे, स्क्वायर में से 2 चला जाएगा हमारा, तो x की पावर 1 आ जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, 2/x स्क्वायर। अब देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है डिवाइडिंग के ज़रिए, = 0 हम वैसे ही लिखते आएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 में फ्रैक्शन वैसे भी 0 की इक्वल होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने करनी है पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि स्क्वायर वाले को हमने स्क्वायर वाले के साथ और सिंगल x की पावर को सिंगल के साथ ले लेना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा 2/x स्क्वायर। ऐसे ही 5x है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा -5/x। ठीक है जी, अब हमारे पास रह गई ये सिंगल कांस्टेंट, तो ये आ गया -14 = 0। आगे करते हैं, देखें इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें से 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ हम कॉमन बाहर निकालेंगे, हमारे पास फार्मूले की शक्ल आ जाएगी जो रेसिप्रोकल में हमने किए थे, जैसे x², 2 1 2 आ जाएगा, /x स्क्वायर हो जाएगा। ये हम क्लोज कर देंगे इसको स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ -5 जो है वो कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा जी x, माइनस हो जाएगा +1/x। ठीक है, यहाँ -14 जो है वैसे ही आ जाएगा, = 0। चले जी, अब आगे वो क्वेश्चन जैसे हमने 9 तक किए थे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द x +1/x = y के। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। अब ये लेट हो गया है, तो अब इसकी बारी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हम ये लिखेंगे x +1/x का स्क्वायर = y का स्क्वायर। चले जी, इसको ओपन कर लेते हैं, x² +1/x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा फार्मूले का 2 = y²। ठीक है जी, अब 2 को उधर भेज देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, x² 1/x स्क्वायर, y² प्लस का 2 है, इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, ये फर्स्ट का आ गया हमारे पास। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू किस तरह पुट करेंगे? क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें ये दिया हुआ है आपको 2, ये 2 हम वैसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x² 1/x स्क्वायर की जगह पे हम लोग ने क्या निकाला, ये इसकी वैल्यू y² -2, ये आ जाएगी y² -2। आगे आपके पास -5, ये -5 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये x +1/x है, तो 5 के साथ ये y आ गया। ठीक है, x 1/x की वैल्यू थी y। अब हमारे पास आ गया आगे नेक्स्ट -14 है, तो ये 14 इसके साथ आ जाएगा, = 0। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को अंदर, तो कितना हो जाएगा 2y², 2 2 = 4, 5y -14 = 0। ये देखिए, इसको इसके साथ कर लेंगे और ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 14 में 4 कितना हो जाएगा 18।
चलें जी नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y², ठीक है, माइनस का 5y था, 14 और 4 कितने हो गए थे 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी, अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है हमारी फैक्टराइजेशन करने का। तो फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि ये प्लस माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से आए 18 टू द 36। तो ये हम करेंगे इसके साथ 4 9 था 36, 2y² प्लस का हम 4y ले लेंगे और नेगेटिव का 9 ले लेंगे। 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा ना, और 4 9 तो 36 हो जाएगा। हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 2y कॉमन करेंगे, इधर y आ गया, 2 टू द 4 आ गया, यहाँ से -9 का टेबल मिल रहा है, y ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तक ये इसके इक्वल हो सके। 9 टू द 18 इज इक्वल टू 0, 2 टू द 4, यहाँ 2 1 है आपका, 2 टू द 4 किया था, ये हमारी इक्वल हो गई। ये आ जाएगा y प्लस 2 और ये बाहर से आ गया हमारे पास 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं दोनों को 0 के इक्वल, y प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसको लेट करेंगे 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा इस तरफ आके, तो y को जब सेपरेट करेंगे ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था कि x प्लस 1/x जो है वो इक्वल है y के, तो जहाँ जहाँ y है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, और वैल्यू है -2। इस तरफ भी ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह पे y की जगह आ जाएगा रिप्लेस हो गए x 1/x, ठीक है, और इक्वल 9/2। चलिए जी, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हमने इनको सॉल्व करना है। x का देखें एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई कर दें x को बोथ साइड पे, ये क्या आ जाएगा x² हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, x1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको भी करें, देखिए नीचे 2x आ रहा है तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, और जब इधर 2x लेंगे देखें x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, इधर 2x होगा, देखें 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x² प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें इस तरफ, यहाँ पे 2x² है, माइनस का हो जाएगा 9x प्लस का हो गया 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशन को देखें, ये कह रहा है कि प्लस माइनस करें तो 9 है और मल्टीप्लाई करें तो 4 है। तो देखें ये ऐसा कोई डिजिट है, 9 तो बन सकता है, देखें 5 और 4 9 होते हैं, पर 5 4 तो 20 होता है, और उसके अलावा 6 और 3 9 होते हैं, 6 3 तो फिर 18 होता है। हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, फैक्टर नहीं बन सकते। तो उसके लिए फार्मूला बच्चे आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, वो फार्मूला हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। ठीक है, इसमें दोनों इक्वेशन की वैल्यू डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, यहाँ हम लिख लेते हैं, है हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड थी हमारे पास 2x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए ये हमारा a इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका b इज इक्वल टू 2 आ गया एंड c इज इक्वल टू फिर से 1 आ गया। इसको करते हैं, देखें a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 9 एंड c इज इक्वल टू ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं बारी बारी, यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को बारी बारी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, पहले इसको करते हैं, x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का b है तो माइनस में आ रहा है 2, ये माइनस फार्मूले का, और b हमारा 2 है, ये आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 1 और c भी अनदर 1 है।
2 फिर से 1 आ गया, ये वैल्यू पुट हो गई सबकी। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 एंड 4 1 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 कितना आ गया जी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 तो कोई चीज़ नहीं होती, 0 में हम रूट को रखेंगे भी सही तो वही 0 ही आना है। तो हम जस्ट यहाँ से ले लेंगे -2 ओवर ये हमारा नीचे वाला जो 2 है इसको, ये इससे कैंसिल होगा 2 1 ज़ा 2 पे और -1 हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड सॉल्व करते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू -b हमारा क्या है जी माइनस का 9 है, ठीक है। माइनस का 9 एक ये एक फार्मूले का माइनस है, जब 2 माइनस आ जाए तो आप अपनी जो रकम है b की वैल्यू है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में प्लस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा -9 का स्क्वायर -4 a क्या है हमारे पास 2 c भी हमारे पास 2 है ओवर 2a है तो 2 और वैल्यू ये हमारी 2 ही आ गई a की भी, ठीक है। चलें जी अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 9 डाल दें, 9 9 सा 81 हो गया, 4 2 दा 8 8 2 दा 16 ये हो जाएगा जी हमारे पास -16 एंड 2 2 ज़ा 4। चले जी आगे करते हैं 9 प्लस माइनस 81 में से हम 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65 ओवर 4। हमारे पास ये देखिए ये भी सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू ये भी हमारे पास निकल आई है। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, एक आया -1 और एक आया हमारे पास 9 प्लस माइनस 65 ओवर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। इसमें देखें हमें पहले से ही पेयर बना के दिए गए हैं, बस हमने ये देखना है कौन सा पेयर किसके साथ एडजस्ट करता है। किस तरह पता चलेगा, देखें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चलेगा। यहाँ देखें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास एडिशन की हैं, कुछ हमारे पास सब्ट्रैक्शन की हैं। तो हम देखेंगे ये देखें 5 में से 2 लेफ्ट, ये 5 में से 2 लेफ्ट होगा तो माइनस का 3 आ रहा है ना। इधर देखें 4 में से 1 हम लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 3 आ रहा है। जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेम आ जाए वो एग्जैक्ट पेयर होते हैं, तो इन्हीं पेयरिंग को हम लेंगे। देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, इसके साथ हम ले लेंगे x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3 आ रहा है ना। इस तरह नेक्स्ट पेयर देखें x प्लस 2 और यहाँ है x माइनस 5, जो माइनस का 5 है ये इसके साथ लेफ्ट होगा प्लस के 2 के साथ, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। दोनों पेयर्स का आंसर सेम आना चाहिए, तो फिर ये एग्जैक्ट पेयर बन जाते हैं आपके इक्वल टू 0। चलिए जी इसके बाद हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, एक्सपोर्ट मेथड से करेंगे। देखिए फर्स्ट वैल्यू बाहर रख लेंगे इधर से और सेकंड पेयर जो है वो पूरा राइट कर लिया जाता है इस तरह। फिर सेकंड आपका नंबर है 1 और ये हमारा सेकंड पेयर पूरा, ठीक है जी। इस तरह ये हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसको सेपरेट रखना है तो स्मॉल ब्रैकेट एक और लगा लें। अब नेक्स्ट करते हैं, ये है जी x, ये आ जाएगा x माइनस 5। इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना एक तो साइन में कोई आपकी मिस्टेक नहीं आती और इजीली आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का 2 और इसके साथ भी x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस का 8 है इज इक्वल टू 0। चलें जी अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4x, x 1 दा x, 4 1 ज़ा 4, ये एक ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट के पास चलते हैं, देखें x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये इसके साथ आएगा तो 5x और 2x, 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस माइनस, ये 10 आ गया, प्लस का 8 है हमारे पास इक्वल टू 0 के। चलें जी 2 पेयर आ गए हैं। अब हम इन पेयर्स को जो है ना लेट कर लेते हैं। किस तरीके से लेट करेंगे, पहले इसमें से इसको, ये सेम आ रहे हैं ना हमारे पास, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का 4x है और प्लस का 1 है, कितना आ जाएगा माइनस का 3x माइनस 4, ठीक है। इनके वेरिएबल सेम है ना तो इस वजह से इनको पहले हल कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देखें ये वही आ गया -3 जो ऐसे हमने ऊपर किया था, तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आगे चलते हैं, इसकी जगह हम लेट कर लेंगे y, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो स्मॉल हो सके, ठीक है जी। यहाँ पे लेट करते हैं कि
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए जी, ये हमने लेट कर लिया कि लेट द एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों में आ रहा था ना, हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास थी एक्सप्रेशन हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था, और सेकंड था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और यहाँ पे प्लस का 8 भी है इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वाई हम जो हमने सपोज किया है उसको डाल देंगे। y माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस 10 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। चलें जी, आगे करते हैं। अब ये भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी y की वैल्यू के साथ इसको, और फिर उसके बाद उसको ओपन कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें y हमारा क्या आ जाएगा बाहर, और ये पूरी टर्म जो है इसके साथ आएगी मल्टीप्लाई होने के लिए, माइनस का 4 आ जाएगा, इसके साथ भी पूरी टर्म आ जाएगी ये 10 की, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई वाई हो जाएगा जी वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 10y माइनस 4y हो जाएगा, ये इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा, प्लस 8 है इज इक्वल टू 0। चलें जी, इसमें से कॉमन करते हैं, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इसके साथ इसको भी आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस हमारा ये 10 और 4 कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, और 40 को 8 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। किस तरीके से करनी है कि 14 बनाना है, प्लस माइनस करने से 14 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 48 है, तो 8 6 ज़ा 48 होता है, और 8 और 6 कितने होते हैं हमारे 14। हम लेंगे यहाँ पे 8y स्क्वायर माइनस का 6y, और माइनस का ही हम लोग लेंगे 8y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का 48 चाहिए हमें, इसे दोनों डिजिट जो माइनस में आएंगे, इस तरह माइनस का 14 हो जाएगा हमारा, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। चलें जी, कॉमन कर लें, y कॉमन आ गया इस पेयर में से, y माइनस 6 आ गया, यहाँ से 8 का टेबल मिल रहा है, y प्लस माइनस माइनस 8 6 ज़ा 48 इज इक्वल टू 0। चलें जी, y माइनस 6 एक पेयर ये हो गया, एक हो गया y माइनस 8। ठीक है, ये इक्वल हो गया 0 के, दोनों को 0 को इक्वल लेट कर लेते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी y इज इक्वल टू हमारा 6, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमने क्या, बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था कि y इक्वल है x के माइनस 3x के। ठीक है, इसको दोबारा हम इसकी जगह पुट कर देंगे। देखिए, ये पहली वैल्यू है ना, इसमें डालेंगे y की रिप्लेसिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6, और अब इसकी करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर लेते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का इस तरफ आके आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। चलो जी, अब अगला स्टेप क्या है, देखें, अब ऐसा हमें डिजिट चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए कि 3 है प्लस माइनस करने से और 8 है मल्टीप्लाई करने से, तो ऐसा कोई नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट में आपको वही फार्मूला यूज़ करना होगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे। करते हैं नेक्स्ट पेज पे फार्मूला इसका। चलें जी, हमारे पास दो आ गई इक्वेशंस। अब देखें, इनके फैक्टर्स जो है वो नहीं बनेंगे। 3x ऐसा कोई डिजिट जिससे 3 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 है। देखिए 2 और 1 3 होता है, 3 1 दा 3 होता है, तो वो मल्टीप्लाई होने से 8 तो नहीं आ रहा ना, 3 1 दा 3 होगा, और या आपका इससे ज़्यादा फैक्टर कोई बनता नहीं है, 2 और 1 से ही बनता है ये। यहाँ देखें 2 और 1 3 होता है, तो 2 1 दा 2 होगा, या 2 3 1 दा 3 होगा, 6 नहीं आएगा। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है जहाँ पे फैक्टर ना बन रहे हो। तो फार्मूला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इस फार्मूले में हम लोगों ने दोनों इक्वेशन डालनी है। किस तरह डालनी है, इसको लेट करके कि ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर वाला जो है वो a है, a की वैल्यू देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू -3 आ गई, और c की वैल्यू भी -6 आ गई। ये आ गई, इसको भी ऐसे कर लेंगे हम। a इज इक्वल टू हमारा आ गया 1,
बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। ये देख रहे हैं, ए बी सी हमने लेट कर ली, ये बी ये सी। अब इस फार्मूले को हम दोनों जो इक्वेशन है उसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेंटर में हम लाइन ड्रा कर देती हूँ ताकि दोनों इक्वेशन को मैं कर सकूँ साथ साथ। x इज इक्वल टू माइनस बी में मेरे पास क्या है जी, माइनस का ही 3 है, तो यहाँ फार्मूले का माइनस और ये -3 आ गया, प्लस माइनस यहाँ मैं रूट लूँगी, ये आ गया -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है मेरे पास 1 और सी मेरे पास है 6 माइनस का 6 ओवर 2, ए दोबारा से 1 है। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 4 6 24 आ गया और 2 1 2 आ गया। चलें इसको ऐड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 24 में हम लोग 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33/2। देखिए 33 के कोई फैक्टर नहीं बनते, तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया है। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थी x इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस हमारा फार्मूले का आया और माइनस बी हमारा क्या है जी, माइनस का 3 है, तो ये लिखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस अंदर भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी है ना, बी का स्क्वायर, बी -3 है हमारा, माइनस का 4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है माइनस का 8। ये हम पुट कर दिए हमने वैल्यू, और 2a में क्या आ रहा है दोबारा से 1, ये आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया, अंदर देखिए 3 3 9 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर से 4 8 32, 2 1 2। अब 32 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41, अंदर हम लिख लेंगे 41/2। देखिए 41 के भी मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये हमारे सेकंड सोल्यूशन आ गया। हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 33/2 और सेकंड है 3 प्लस माइनस 41/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x + 3 x + 4 x + 5 x + 6। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था 11 क्वेश्चन में कि प्लस में भी थे माइनस में भी थे। अब जस्ट प्लस में है तो ऐड करके हम चेक करेंगे कि सेम आंसर किसका आता है। जैसे 4 और 5 9 और 6 और 3 भी 9 होते हैं, तो ये 9 का हमारा पेयर है, ये एग्जैक्ट पेयर बन रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पेयरिंग कर लेते हैं इसकी। x + 3 को हम लेंगे x + 6 के साथ और x + 4 को लेंगे x + 5 के साथ। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब अगला स्टेप क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कर दें, या ऊपर नीचे रख के कर दें या डायरेक्ट कर दें, x इस तरह 3x और फिर इसको इसके साथ, या इस तरीके से कर लें कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट आप बाहर निकाल लें और सेकंड टर्म जो है आपकी वो पूरी आ जाएगी यहाँ पे, एंड नेक्स्ट डिजिट है 3, ये भी आ जाएगा x + 6 के साथ। ये हमारी फर्स्ट पेयरिंग जो है वो पूरी हो गई है मल्टीप्लाई में। अब सेकंड में आ जाती है x, ये आ जाएगा जी x + 5 और नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का 4, इसके साथ भी x + 5 आ जाएगा, इक्वल टू है हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब आगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा x² और प्लस का हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी हम, प्लस 3x प्लस 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 6 3 18। ठीक है, अब यहाँ सेकंड हमारी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, तो इसको करेंगे x² प्लस 5x प्लस 4x, 4 5 20 और प्लस 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 ही आ जाएगा 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब जी क्या करते हैं, अब ये सेम मिल रहे हैं हमें, वेरिएबल इनके साथ सेम है, पावर भी इनकी सेम है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे x² प्लस 9x प्लस 18। 9 का पेयर बना था ना, जब वहाँ 9 का पेयर बना था स्टार्ट में, तो यहाँ पे भी आपका वही आना चाहिए। यहाँ भी देखें x² प्लस 5 4 9x प्लस 20 और इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर आपका ये पेयर ठीक नहीं आ रहा सेंटर वाला, तो इसका मतलब है आपकी कहीं ना कहीं आपने मल्टीप्लाई में मिस्टेक की है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये सेम आ गए दोनों, इसको लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे कि x² प्लस 9x इज इक्वल टू y, जहाँ जहाँ ये है वहाँ हम y डाल के अपनी जो एक्सप्रेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा y प्लस 18, यहाँ आ जाएगा जी y, इन दोनों जगह y आ गया ना, प्लस 20
इक्वल टू -1। चलें जी, अब ये स्टेप भी ऐसे ही होगा, इसको भी ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। y हमारा आ जाएगा दोबारा से बाहर, और हमारे पास ये सेकंड टर्म है y + 20, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, प्लस 18 बाहर ये वाला, और इसके साथ भी ये टर्म दोबारा लिखी जाएगी, और ये इक्वल टू -1। -1 बाद में करेंगे जब हमारा इसका कोई सोल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² हो जाएगा, 20y हो जाएगा, फिर ये 18y के साथ आएगा तो 18y हो जाएगा, 18 और 20 ये हो जाएगा हमारा 360 आता है, ठीक है, इक्वल टू -1। अब आगे चलते हैं, y² ये दोनों ऐड कर देंगे, 20 और 18 हो जाएगा 38y हमारा, ठीक है जी, और प्लस का 360 है हमारे पास, -1 आगे इधर प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब तक इक्वल टू 0 नहीं होता इक्वेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती। अब यहाँ करते हैं y² + 38y, और 360 में 1 ऐड करेंगे तो 361 हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू 0। चलें जी, अब ये हमारे पास जो आ गया, अब इसके फैक्टर बनने हैं कि इस तरह से फैक्टर बनने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारा 38 है, और मल्टीप्लाई करें तो 361 है। इसको हम करते हैं यहाँ पे, इसके पेयर बनाते हैं किस तरीके से। हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, y² + 38y और प्लस 361 था, इक्वल टू 0 था। अब यहाँ देखिए 19 और 19 38 होता है ना, और 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करें तो 361 आता है। मैं यहाँ लूँगी y² + 19y, यहाँ पे भी प्लस 19y, और ये 361 भी प्लस में है, तो इसलिए दोनों प्लस में मैंने यहाँ लिए हैं, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर हमारा। चलें जी, कॉमन कर लेते हैं, इसमें y कॉमन मिल रहा है, y + 19 आ गया, इसमें से 19 का टेबल मिल रहा है y, और 19 तक ही लेके जाएँ तो 361 कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये आ गया कॉमन हो गया y + 19, बाहर से भी देखिए यही आ रहा है y + 19, कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम आ रहा है, y + 19 इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे लिखूँ, इसको भी ऐसे लिखूँ, बात तो एक है ना, तो ये कॉमन है, एक दफ़ा लिख लें बस। y इक्वल टू माइनस आ गया 19, इसका मतलब है फार्मूले में जैसा हम लोगों ने एक दफ़ा ही पुट करना है इसको, ठीक है। बट हमने सपोज क्या किया था, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, बट वी सपोज दैट कि y जो हमारा इक्वल है वो किसके इक्वल है, x² + 9x के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने ये लेट कर लिया था, तो इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, x² + 9x इक्वल टू -19 हमारा y का जो है वो आंसर है, वो इस तरफ आ जाएगा। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं इक्वेशन को, किस तरीके से, x² + 9x -19 इक्वल टू 0। अब फार्मूले में पुट करते हैं इसको। चलें जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूले में पुट करेंगे, ये माइनस का 19 इधर के प्लस का 19 हो गया। इसको हम लेट कर लेते हैं कि a और b और c क्या है हमारा। इसका ये आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू आ गया 9 एंड c इक्वल टू 19। तो फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले को हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला राइट करते हैं यहाँ पे हम, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ठीक है जी। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास x इक्वल टू, हमारे पास माइनस का b क्या आया था जी, यहाँ पे माइनस का 9 है, वहाँ पॉजिटिव 9 रहता ना, यहाँ पे हमारा जस्ट 9 लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव हमारा ये फार्मूले का है, प्लस -9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो था वो b की वैल्यू पे था, -4, a की वैल्यू हमारे पास पीछे थी 1, और c की वैल्यू थी हमारे पास 90, ठीक है, ओवर 2a दोबारा से 1 की वैल्यू आ गई इसकी। x इक्वल टू क्या आ गया जी, -9 प्लस -9, 9 दा कितना हो गया 81, 2 टाइम ओपन कर लेंगे इसको, और 19 4 दा होता है 76, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, x इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 से 76 लेफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 5/2। देखिए 5 के मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -9 प्लस माइनस 5/2।
ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। आज हमारी ये 5.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।